देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर हुए शिखर सम्मेलन के बाद कहा कि युद्ध विराम पहले ही हो सकता था, लेकिन रूस इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन कुसर्क की स्थिति और युद्ध विराम समझौते को लेकर सभी से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शांति बिना किसी शर्त के शुरू होनी चाहिए और अगर रूस इसे नहीं चाहता तो तब तक उन पर दबाव डालना चाहिए जब तक वे इसे स्वीकार नहीं करते। जेलेंस्की ने दोहराया कि 30 दिन के युद्ध विराम पर रूस की चुप्पी से पता चलता है कि पुतिन युद्ध को खींचते रहेंगे। जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इस युद्ध को रोकने के लिए सिर्फ बातचीत की नहीं बल्कि अधिक दबाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गारंटी शांति को विश्वसनीय और स्थायी बनाने की कुंजी है। उन्होंने न सिर्फ यूरोप और G7 देशों से एक होने के लिए कहा बल्कि शांति के लिए विश्व के सभी अन्य देशों को एकजुट करने की अपील की। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के वायरल वीडियो को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। लालू यादव के रग रग में अराजकता और जंगल राज है। वे डीएम और एसपी से खैनी बनवाते थे। ऐसी मानसिकता के लोग इसी तरह के भाव को सामने रखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक पुलिस कर्मी को डांस करने को कह रहे हैं। वीडियो में तेज प्रताप कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ए सिपाही, ए दीपक सुनिए, एक गाना बजाएंगे, उस पर ठुमका लगाना है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। अब उनके इसी वीडियो को लेकर आरजेडी भाजपा के निशाने पर आ गई है। असम के कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतम सिंह को उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने असम सरकार के इस कदम को अत्याचार से भी बुरा बताया, जबकि सत्ताधारी दल ने प्रवक्ता सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर की गई गिरफ्तारी को बिल्कुल सही बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस मामले को लेकर एक्स पर टिप्पणी करते हुए असम के मुख्यमंत्री शर्मा को भी टैग किया। जयराम रमेश ने लिखा कि मेरे युवा सहयोगी प्रीतम सिंह को एक बिल्कुल सही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया जाना अत्याचार से भी बुरा है, श्रीमान मुख्यमंत्री। वहीं सीएम शर्मा ने भी इसका जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, महोदय, यह मामला एक दलित महिला के प्रति जाति आधारित अपमान से जुड़ा है। यदि आप एक दलित महिला के पति को बलात्कारी कहने वाली सोशल मीडिया पोस्ट को बिल्कुल सही ठहराते हैं तो यह दर्शाता है कि आप लोग कांग्रेस को किस दिशा में ले गए हैं। इसके जवाब में जयराम रमेश ने लिखा, श्रीमान मुख्यमंत्री, असली मुद्दे से ध्यान भटकाना बंद कीजिए। यह मामला पुलिस की शक्तियों के दुरुपयोग से जुड़ा है जो आप अपने विरोधियों को फंसाने के लिए करते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अमृतसर में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को एक मंदिर के करीब विस्फोट हुआ, जिसमें मंदिर की दीवार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और मंदिर की खिड़कियां टूट गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति ने मंदिर की ओर विस्फोटक फेंका था, जिससे धमाका हुआ। ये घटना अमृतसर के खंडावाला इलाके की है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस विस्फोट से क्षेत्र के निवासियों में दहशत फैल गई। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर JPS खुल्लर ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि पुलिस की फॉरेंसिक टीम इस मामले में जांच कर रही है और पता लगा रही है कि जो चीज फेंकी गई वो क्या थी। रिपोर्ट आने से पहले कुछ कहना सही नहीं होगा। वहीं इस घटना पर अब केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पंजाब में जो हालात बने हैं यह एक ब्लास्ट नहीं है। लगातार हाल ही में कई धमाके हुए हैं, बच्चों का अपहरण किया जा रहा है। सीएम ने इसे सामान्य बताया, जबकि यह ग्रेनेड हमला था। उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पुलिस में गुटबाजी पर ध्यान दें। पंजाब एक संवेदनशील राज्य है। बहुत बलिदान के बाद शांति आई है। अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं ने सीनेट के अपने नेता चक शूमर की आलोचना की है। वहीं रिपब्लिकन नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कामकाज को चालू रखने के लिए सीनेट में आए एक विधेयक को चक शूमर ने अपनी मंजूरी दे दी थी। उनके समझाने पर 9 और डेमोक्रेट सांसदों ने इसे मंजूरी दी। दरअसल सरकार के 6 महीने के खर्च के लिए फंडिंग विधेयक सीनेट में सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी ने पेश किया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शूमर की तारीफ की। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि सही काम करने के लिए आपको मुबारकबाद चक शूमर, आपने हिम्मत दिखाई। ये विधेयक पास नहीं होता तो इससे देश में तबाही आ जाती। इसके पास होने से हम नई ऊंचाइयों तक जा सकेंगे। सीनेटर शूमर, आपने बढ़िया और स्मार्ट काम किया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक सांसद एलेक्सेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेस ने कहा कि ये महसूस किया जा रहा है कि पार्टी में धोखा हुआ है। वहीं चक शूमर का कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी ने जो बिल पेश किया वो उससे सहमत नहीं थे। उनका कहना है कि अगर विधेयक पास ना होने के कारण सरकार का कामकाज बंद हुआ तो ये और बुरा होगा। इस कारण उन्होंने विधेयक के समर्थन में वोट किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को आरोप लगाया कि संविधान की मूल संरचना का हिस्सा संघवाद पर हाल के दिनों में असर पड़ रहा है। मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायाधीश और वकील संविधान पर किसी भी हमले के खिलाफ स्तंभ की तरह काम करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं और उसे सहारा देते हैं। स्टालिन ने कहा कि हाल ही के दिनों में मैं देख रहा हूं कि संविधान की मूल विशेषता संघवाद पर असर पड़ रहा है। मेरा मानना है कि वित्त और शिक्षा जैसे कई मामलों में राज्य सरकारों की आत्मनिर्भरता की विशेषता सुनिश्चित की जानी चाहिए। न्यायपालिका संविधान और राज्यों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विद्वान न्यायाधीश और वकील संविधान की रक्षा के लिए काम करते हैं। स्टालिन ने आगे इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सरकार संविधान के शब्दों को पूरी तरह लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह उम्मीद की जा रही थी कि एक न्यायाधीश तमिल में अपना भाषण देंगे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में बात की और हालांकि यह सोचा गया था कि एक अन्य न्यायाधीश अंग्रेजी में बात करेंगे, उन्होंने तमिल में बात की और यह दो भाषा नीति है। यह तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने शनिवार को कहा कि ना तो किसी भाषा को जबरन थोपना और ना ही किसी भाषा का आंख मूंदकर विरोध करना राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण हासिल करने में मदद करता है। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया, बल्कि केवल इसे अनिवार्य बनाने का विरोध किया। जनसेना प्रमुख ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि किसी भाषा को जबरन थोपना या उसका आंख मूंदकर विरोध करना दोनों ही हमारे भारत में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण के उद्देश्य को हासिल करने में मदद नहीं करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले पवन कल्याण के हिंदी और तमिल भाषा को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया था। पवन कल्याण ने कहा था कि मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग संस्कृत की आलोचना क्यों करते हैं। तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध क्यों करते हैं, जबकि वित्तीय लाभ के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह किस तरह का। वहीं उनके इस बयान पर अभिनेता प्रकाश राज सहित डीएमके ने जमकर निशाना साधा था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को कहा कि एक देश एक चुनाव राष्ट्रीय हित में है और केंद्र इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीटीआई के मुताबिक मेघवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि यह पहल राष्ट्रीय हित में है। चुनाव आयोग, नीति आयोग और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने इस पॉलिसी को अपनी सहमति दी। इसके बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को भाजपा नीति केंद्र पर प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के गलत क्रियान्वयन के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि लोकतंत्र को कुचलने के इस प्रयास के खिलाफ सभी समान विचारधारा वाली पार्टियां हाथ मिलाएंगी। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और तमिलनाडु में एक सर्वदलीय बैठक में संसदीय क्षेत्रों के जनसंख्या आधारित परिसीमन का विरोध भी किया गया। परिसीमन पर एक सवाल का जवाब देते हुए भगवंत मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई अलोकतांत्रिक कार्य प्रणाली भाजपा की मंशा पर संदेह पैदा करती है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन दर्जनों देशों के नागरिकों के लिए यात्रा पर प्रतिबंध जारी करने पर विचार कर रहा है। यह जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस मामले से परिचित सूत्रों और एक मेमो के हवाले से दी। इस मेमो में एक लिस्ट है जिसमें कुल 41 देशों के नाम हैं। उन देशों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 10 देश शामिल हैं। इनमें अफगानिस्तान, ईरान,
सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया समेत बाकी देश शामिल हैं। इनके वीजा पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही गई है। दूसरे ग्रुप में 5 देशों के नाम शामिल हैं। इनमें इरिट्रिया, हेती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान शामिल हैं। इन देशों को आंशिक निलंबन का सामना करना पड़ेगा, जिसका असर पर्यटक और स्टूडेंट्स वीजा के साथ साथ अप्रवासी वीजा पर भी पड़ेगा। तीसरे ग्रुप में कुल 26 देशों के नाम शामिल हैं। इनमें बेलारूस, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान समेत कुछ देश शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यदि इन देशों की सरकारें 60 दिनों के अंदर कमियों को दूर करने के प्रयास नहीं करती हैं, तो उन देशों को वीजा जारी करने पर आंशिक रूप से रोक लगाने के मामलों में विचार किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.